नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है लैला मजनू की मशहूर इश्किया दास्तान। जी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें दीवानगी भी थी और हसरत भी। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस मोहब्बत की बात करने वाले हैं वो चट्टानों, बर्फ और आसमान से है। हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प मजमून है जिसका उन्वान है पाकिस्तान की 3 लैलाएं अपने मजनू की मुंतजिर हैं। वाह, उन्वान तो बड़ा शायराना है ना? तो आज हम पाकिस्तान की उन 3 पहाड़ी चोटियों की गहराई में उतरेंगे जिनका नाम लैला है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ पहाड़ है या एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई कोहे पैमा हल नहीं कर पाया। आइए इस कहानी को खोलकर देखते हैं। ये वाकई एक जबरदस्त मौजू है। देखिए, नामों की अपनी एक दुनिया होती है और पहाड़ों को दिए गए नाम तो खास तौर पर उनकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। सही, तो लैला नाम में ऐसी क्या खास बात है? लैला का लफ्ज अरबी जबान से आया है जिसका मतलब है रात, स्याह रात। लेकिन लैला मजनू की कहानी की वजह से फारसी और उर्दू शायरी ने इसे महबूबा का इस्तिआरा बना दिया। अच्छा, यानी एक ऐसी महबूबा जो हुसीन भी है, मगरूर भी, और जिसका वस्ल तकरीबन नामुमकिन हो। बिल्कुल वही। तो नामी में एक चैलेंज छुपा हुआ है। वाह, यानी नाम ही में एक चैलेंज छुपा हुआ है। लेकिन ये नाम पहाड़ों से कैसे जुड़ गया? क्या दुनिया में और भी पहाड़ हैं जिनका नाम लेली है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। मजमून में बताया गया है कि दुनिया में कम से कम 4 चोटियां इस नाम से जानी जाती हैं। अच्छा, 4? जी, 3 तो हमारे पाकिस्तान में हैं और चौथी जॉर्जिया के कोहे काफ पहाड़ी सिलसिले में। जॉर्जिया में भी? वहाँ की मकामी जुबान में लीली का मतलब है चमकती हुई शय। गालिबन उसकी बर्फपोश चोटी जब सूरज की रोशनी में चमकती होगी तो मकामी लोगों ने उसे ये नाम दे दिया। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब एक तरफ रात की तारीकी और दूसरी तरफ चमकती हुई रोशनी। जी, यही तजाद इस नाम को मजीद पुरअसरार और दिलकश बनाता है। तो अब आते हैं पाकिस्तान की इन 3 लीलाओं की तरफ। मजमून के मुताबिक ये तीनों 3 अलग-अलग वादियों में हैं, तो शायद इनके मिजाज भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। जी हाँ, आप इन्हें 3 बहनें कह सकती हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग पहचान और अपना अलग नखरा है। ऊंचाई के लिहाज से हम इन्हें बड़ी, मंझली और छोटी लैला कह सकते हैं। बड़ी, बंजली और छोटी, ठीक है। सबसे ऊंची यानी बड़ी लैला कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में वादी हरामूश में है और इसकी बुलंदी तकरीबन 7,000 मीटर यानी 6,985 मीटर है। 7,000 मीटर? जी। दूसरी मंझली लैला, जो शायद सबसे मशहूर है, वो भी कराक्रम में ही वादी होशी में है और 6,096 मीटर बुलंद है। और तीसरी? और तीसरी छोटी लैला वो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में है, वादी रूपाल में, जिसकी ऊंचाई 5,971 मीटर है। 3 चोटियां, 2 मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले, कराकरम और हिमालय, और एक ही नाम। आपने शुरू में इशारा दिया था कि इन तीनों को मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बनती है जो आज तक कोई मुकम्मल नहीं कर सका। ये क्या मुअम्मा है? यही तो इस गुफ्तगू का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखें, कोपेमाई की दुनिया में 3 पीक चैलेंज एक मशहूर चीज है। जी, मैंने सुना है उसके बारे में। जहां कोपेमा एक ही मुहिम में 3 चोटियां सर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये 3 लैला चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जो आज तक कोई भी कोपेमा पूरा नहीं कर सका है। क्या मतलब? आज तक किसी ने नहीं किया? कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने इन तीनों चोटियों को सर किया हो। और आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। अच्छा, तो ये एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान की तरह है। तो आइए सबसे पहले सबसे बड़ी बहन से मिलते हैं, बड़ी लैला, जो वादी हरामूश में है। तकरीबन 7,000 मीटर की बुलंदी। ये तो मजाक नहीं है। इसकी क्या खास बात है? ये लैला पीक आई कहलाती है। ये अपनी बुलंदी की वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हरामुश वादी में चोगोलिग्मा ग्लेशियर के पास वाक़ है। इसका महल्ले वुकू थोड़ा और समझाएं। इसे समझने के लिए आप मशहूर स्पॉन्टिक चोटी को जहन में लाएं, जिसे गोल्डन पीक भी कहते हैं। ये उसके बिल्कुल जुनूब में है। अच्छा। इस लैला की खूबसूरती बहुत खामोश और पुरवकार किस्म की है। ये अपनी मशहूर बहन की तरह शोख नहीं, बल्कि इसमें गहराई और संजीदगी है। और इसे पहली बार कब और किसने सर किया था? क्या इसकी तारीख में कुछ खास है? मजमून के मुताबिक इसे पहली बार 1970 की दहाई में एक जापानी टीम ने सर किया था। 70 की दहाई में? जी, अब जरा तसव्वुर करें, 70 की दहाई का जमाना।
उस वक्त कोह पैमाई के आलात और टेक्नोलॉजी आज जैसी नहीं थी। उनका इस चोटी को सर करना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बुलंद होने के बावजूद ये चोटी कभी भी मीडिया की नज़रों में ज्यादा नहीं आई। शायद इसलिए कि इसकी शक्ल इतनी ड्रामाई नहीं, या शायद इसकी रिसाई ज्यादा मुश्किल है। तो ये वो लैला है जो महफिलों में आने के बजाय तन्हाई पसंद करती है। बिल्कुल। इसका चैलेंज खालिस्तन बुलंदी और बर्दाश्त का है। कम ऑक्सीजन, शिद्दत मौसम और तवील चढ़ाई। ठीक है, अब आते हैं उस लैला की तरफ जिसका जिक्र आपने मशहूर बहन के तौर पर किया, मंजली लैला, वादी होशी वाली। मजमून में तो उसकी खूबसूरती के बहुत कसीदे लिखे हुए हैं। और वो कसीदे बिल्कुल सच्चे हैं। ये है लैला पैक 2। ये बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे मशहूर और फोटोजेनिक चोटियों में से एक है। फोटोजेनिक क्यों? इसकी वजह है उसकी नेज़े जैसी नोकदार शक्ल। आप तसव्वुर करें कि एक पहाड़ जो बिल्कुल सीधा एक खंजर की तरह आसमान की तरफ उठ रहा हो। वाह! इसकी शुमाल मगरबी ढलान 45 डिग्री के जाविये पर 1500 मीटर तक बुलंद होती है। ये बर्फ और चट्टान की एक दियोकामत दीवार है जो देखने वाले को दंग कर देती है। 1500 मीटर की 45 डिग्री ढलान, ये सुनने में ही नाकाबिले यकीन लगता है। मजमून में एक कोहपैमा का कॉल भी है कि ये लैला पीक पहाड़ों का मुकाबला हुस्न जीत सकती है। बिल्कुल। इसकी शक्ल इतनी मुतनासिब और दिलकश है कि जो लोग K2 बेस कैंप ट्रैक पर जाते हैं वो गोंडोगोरो लापास से इसका नज़ारा करते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। अच्छा, ये वहां से भी नजर आती है? जी, और ये वो मंजर है जो आप कभी नहीं भूलते। इसकी शोहरत की एक वजह यह भी है कि ये निस्बतन ज़्यादा काबिल रसाई है और दूर से ही अपनी शनाख्त बता देती है। तो ये वो लैला है जो अपनी खूबसूरती से सबको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इसका हुसूल जानलेवा भी साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो इस हुस्न की देवी को पहली बार किसने सर किया? उसे 1987 में एक 4 रुकनी बरतानवी टीम ने सर किया था, जिसकी क़ियादत साइमन येट्स कर रहे थे। साइमन येट्स? ये तो बहुत बड़ा नाम है कोह-पैमाई की दुनिया में। जी हाँ, वही। उन्होंने अपनी स्वाने उमरी द फ्लेम्स ऑफ एडवेंचर में इस मुहिम पर एक पूरा बाब लिखा है। उन्होंने बताया है कि ये चढ़ाई कितनी टेक्निकी और ख़तरनाक थी। आपको हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है क्योंकि एक गलती का मतलब सीधा हजारों फीट नीचे। ओह खुदाया! लेकिन इस चोटी की कहानी सिर्फ चढ़ने पर खत्म नहीं होती है ना? यहाँ तो कुछ ऐसे कारनामे हुए हैं जो अक्ल से बालातर लगते हैं। जी हाँ, और यही चीज इसे एक लेजेंड बनाती है। 2005 में स्वीडन के एक मशहूर स्की माउंटेनियर फ्रेडरिक एरिक्सन और उनके साथी योर्गन एम्यूट ने एक नाकाबिले यकीन काम किया। वो चोटी पर पहुंचे और फिर वहां से स्कीइंग करते हुए नीचे उतरे। एक मिनट रुकिए, क्या जिस 45 डिग्री की ढलान पर चढ़ने में जान जाती है, उस पर वो स्कीज पर फिसलते हुए नीचे आए? ये कैसे मुमकिन है? ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ लगता है। यही तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की दुनिया है। ये आम इंसानों के लिए समझना मुश्किल है। इसके लिए गैर मामूली महारत, फौलादी आसाब और किस्मत की भी जरूरत होती है। हैरत अंगेज। एरिक्सन ने बाद में कहा था कि ये उन चंद हैरत अंगेज तरीन पहाड़ों में से है जो मैंने आज तक देखे हैं। इस कारनामे ने लिलिया पीक की शोहरत को 4 चांद लगा दिए। और उसके बाद भी किसी ने ऐसा किया? जी, बाद में तो एक और यूरोपियन टीम ने यही कारनामा स्नोबोर्ड पर भी अंजाम दिया। अब ये चोटी सिर्फ कोहे पैमाहों का ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स का भी ख्वाब बन चुकी है। वाकई हैरत अंगेज रे। तो हमने 2 लैलाओं को देख लिया, एक बुलंदो बाला और संजीदा, दूसरी बेमिसाल हुसैन और खतरनाक। अब तीसरी और सबसे छोटी लेली का क्या किरदार है इस कहानी में, वादी रूपाल वाली? क्या वो इन दोनों से आसान है? ये एक बहुत बड़ा मुगालता हो सकता है। ये लेला पीक 3 है जो मगरबी हिमालय में वाक़ है। अच्छा, ये हिमालय में है? जी, इसकी ऊंचाई भले 5971 मीटर है, लेकिन इसका महल्ले वकू इसे बहुत ख़ास और मुमकिना तौर पर बहुत गैर मुतवक्के बना देता है। ये दुनिया के 9वें बुलंद तरीन पहाड़ नांगा पर्वत के साए में खड़ी है। नांगा पर्वत के साए में, जिसे कातिल पहाड़ भी कहते हैं। बिल्कुल। और नांगा पर्वत अपने बेरहम मौसम और बर्फानी तूफानों की वजह से बदनाम है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि नांगा पर्वत का मौसम इस छोटी लेली पर भी असरअंदाज होता होगा।
یقیناً پہاڑوں کی دنیا میں بڑے پہاڑ اپنا موسمی نظام خود بناتے ہیں۔ نانگا پربت کا غصہ کسی بھی وقت اس کی پڑوسی چوٹیوں پر بھی نکل سکتا ہے۔ تو مطلب آپ صاف موسم میں چڑھائی شروع کریں اور اس کے علاوہ اس چوٹی کے بارے میں معلومات بھی بہت کم ہے۔ یہ وہ لیلا ہے جو ایک بڑے دیو کے سائے میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کی خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسے سر کرنے کے لیے پھر کیا چاہیے؟ اس کو سر کرنے کے لیے آپ کو صرف تکنیک نہیں، بلکہ پہاڑوں کے مزاج کو سمجھنے کی گہری سمجھ بوجھ بھی چاہیے۔ تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ تینوں لیلائیں تین بالکل مختلف قسم کے چیلنج پیش کرتی ہیں۔ جی، بڑی لیلا آپ کی جسمانی برداشت اور ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ منجلی لیلا آپ کی ٹیکنیکل مہارت اور اعصاب کو پرکھتی ہے، صحیح۔ اور چھوٹی لیلا آپ کی قسمت اور پہاڑ کے مزاج کو پڑھنے کی صلاحیت کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل صحیح تجزیہ ہے، اور اسی لیے 3 لیلا چیلنج آج تک نامکمل ہے۔ ان تینوں کو سر کرنے کے لیے آپ کو ایک مکمل کوہ پیما ہونا پڑے گا۔ ایک مکمل کوہ پیما؟ ایک ایسا شخص جو اونچائی پر بھی آرام دہ ہو، جو عمودی برف پر چڑھنے کا ماہر بھی ہو، اور جو غیر متوقع حالات سے نبٹنا بھی جانتا ہو۔ اور اس کے علاوہ لاجسٹکس کا بھی تو مسئلہ ہوگا۔ یہ تینوں تو ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ بالکل۔ ایک مہم میں ان تینوں کو سر کرنے کے لیے بہت وقت، بہت پیسہ اور ایک انتہائی مضبوط ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا خواب ہے، ایک ایسا کارنامہ جو کوہ پیمائی کی تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے۔ لیکن یہ حیران کن ہے کہ آج تک کسی نے اس کی کوشش بھی نہیں کی یا کامیاب نہیں ہو سکا۔ کوششیں شاید انفرادی سطح پر ہوئی ہوں، لیکن ایک مکمل مہم کے طور پر اسے کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا گیا۔ اکثر کوہ پیما ایک وقت میں ایک بڑے ہدف پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیلنج کو ایک نئے انداز سے دیکھا جائے۔ بالکل، یہ صرف 3 چوٹیاں سر کرنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ پاکستان کے 2 عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم اور ہمالیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی 3 لیلا نامی چوٹیوں کی کہانی سنی۔ بڑی لیلا وادی ہرامش میں اپنی خاموش بلندی کے ساتھ کھڑی ہے۔ منجلی لیلا وادی ہوشی میں اپنی ڈرامائی خوبصورتی اور تکنیکی چیلنج کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اور چھوٹی لیلا جو نانگا پربت کے سائے میں ایک پراسرار اور غیر متوقع چیلنج پیش کرتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ تینوں مل کر کوہ پیمائی کی دنیا کا ایک ایسا گرینڈ سلیم بناتی ہیں جسے آج تک کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ یہ چوٹیاں صرف جغرافیائی نشان نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی عزم، مہارت اور خواب دیکھنے کی صلاحیت کا امتحان ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے مجنوں سے ایک مختلف قسم کی قربانی مانگتی ہے۔ جی ہاں۔ اس ساری گفتگو کے بعد مضمون کا وہ آخری جملہ اب زیادہ گہرا اور معنی خیز لگ رہا ہے۔ اس نے ان تینوں پہاڑوں کی کہانی کو ایک خوبصورت استعارے میں بدل دیا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ شاید یہ تینوں لیلائیں اپنے اکیلے مجنوں کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہیں۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت خیال ہے، ایک ایسا مجنوں جو صرف دیوانہ نہ ہو بلکہ ہنرمند، بہادر اور صبر والا بھی ہو۔ تو ہم اس گفتگو کو اسی سوچ پر ختم کرتے ہیں جو سننے والوں کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کون ہوگا؟ وہ کون سا کوہ پیما ہوگا، پاکستانی یا غیر ملکی، جو آخر کار ان تینوں لیلاؤں کو سر کرے گا اور کوہ پیمائی کی اس ادھوری داستان کو مکمل کرے گا؟